भारत को चांदी की देन सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। यानी भारत को चांदी की देन सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। और ये कुरान जो आपका है या आपका हरियाणा में स्थित स्थल है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर तीसरे तथ्य की बात करें तो हाल में कुणाल से क्या हुआ है, यही इसी कुणाल से कुछ ऐसे मृदभांड पाए गए हैं जो 7-8 हजार वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। अगर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है तो हम सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वह 7-8 हजार ईसा पूर्व हम लेके मानेंगे। प्रमाणित नहीं है लेकिन कुणाल से ही ऐसे मृदभांड मिले हैं जिनका समय काल देखें तो ये 7-8 हजार वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। तो 7-8 हजार ईसा पूर्व के ये प्रतीत होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी प्रमाणित नहीं है। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है। नहीं, ये कांस्य युगीन सभ्यताओं में इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता जो है या आपका पाषाण सभ्यता, यहाँ पे पाषाण है और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है लौह युगीन सभ्यता। पाषाण और लौह युगीन सभ्यता के मध्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाषाण और लौह युगीन सभ्यता के मध्य जो है उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में आपको ध्यान रखना है तांबे तथा टिन से निर्मित तांबे और तांबे के रांगे टिन से निर्मित जो है कांस्य के बर्तनों, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ये कांस्य युगीन सभ्यताओं में इनकी जो है एग्जाम्पल के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। साथ साथ में आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं, ठीक है। हालांकि कुछ साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको ध्यान रखना, ठीक है।